नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हम वर्ण के प्रकार, स्वर के भेद और व्यंजन के भेद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना विषय वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। वर्णों की मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों की मेल से भाषा। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, उनके आकार, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अंग्रेजी में केवल 5। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। पलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है वह पलुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग जोर से पुकारने, गाने के समय किया जाता है, जैसे हे राम, ओम इत्यादि। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और इसमें सिररेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंत, संतरा, हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम इत्यादि। अनुनासिक, इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हंस, चांद इत्यादि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। यह मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन और विगत व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। व्यंजन, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के द्वारा होता है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उनके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इसमें ये जो 5वीं अंतिम लाइन है इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। यह संख्या में 4 हैं, य, र, ल तथा व। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, श, श तथा ह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।